हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम में। देखिएगा दोस्तों, आज का जो है हमारा पहला क्लास है, ये आपकी कंप्यूटर माफ़ करिएगा, ये आपके जो गणित का है ना प्रैक्टिस सेट पहला है। ठीक है, आपके गणित का प्रैक्टिस सेट पहला है और इसमें हम लोग ज़्यादातर आपके जो व्यापम के पेपर में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन है उसी को करेंगे। साथ में कुछ अच्छे प्रश्न हैं उनको भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज से हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये चालू होगा और इसके पहले मैंने जितने भी ठीक है आपके जो गणित के क्लासेस आई थी वहाँ आपके जो टॉपिक वाइज है ना, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से करा दी हैं और साथ ही उसके सिलेबस में जितनी भी चीज़ें थे उन सब चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ से पढ़ा हुआ है। ठीक है, चैप्टर वाइज आपका क्लासेस मैंने किया है, टॉपिक वाइज भी किया है। तो आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट पहला है और प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर जो प्रश्न हैं आपके व्यापम में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, साथ ही कुछ संभावित प्रश्न जो मुझे लगेंगे कि आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है, इसी तरीके के प्रश्नों को अब हम लोग आपके पेपर तक है ना करेंगे। चलिए देखिए, देखिए ये आपका पहला प्रश्न है ना। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे और देखिए आपके सीजी व्यापम के एग्जाम में ठीक है, ये आपके सीजी व्यापम के एग्जाम में ध्यान दीजिएगा आप, ये 2023 को ITI H के जब पेपर हुआ उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, उसमें ये प्रश्न क्या तो आपको पूछा गया था। ठीक है, ये वाली आइकन को मैं नीचे में पहले कर देता हूँ, फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही ठीक है। चलिए देखिएगा, दो संख्याओं का HCF और LCM। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका HCF ये 24 दिया हुआ है और LCM ये कितना दिया है 168 दिया हुआ है और संख्याएं बताई गई हैं 1 और 7 के अनुपात में है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या में बतानी है। देखिए दो संख्या है ना, ये दो क्या है संख्या है, 1 और 7 के अनुपात में क्या है, ये दोनों संख्या है और इनमें से हमें बड़ी संख्या बतानी है, कौन सी बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मान लीजिए वो दो संख्या कौन सी है, यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है आपका 1:7। ठीक है, उसमें से एक संख्या 1 है, दूसरी संख्या क्या है तो 7 है। अब मैंने HCF के बारे में क्या बताया कि HCF उन दोनों संख्या में शामिल होता है। इन्हीं दो संख्याओं का जो HCF है ये कितना दिया है 24 दिया हुआ है। अब ये दोनों संख्या में शामिल कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे आप 24 का गुणा करेंगे, यहाँ पे आप 24 का गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं में शामिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बताया गया है कि इन्हीं संख्या का 1 और 7 इसका जो एलसीएम का मतलब गुणा होता है, ये कितना दिया है 168 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 7 का वैल्यू कितना आ गया 168 आ गया, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 7 दूनी 14 7 चौको 28 24। 1 का वैल्यू कितना आ गया 24। ठीक है, तो देखिए 1 का ICF यहाँ एक इस प्रश्न को बेसिक पहले से इसका उत्तर दिया हुआ है ना, ये तो हमारे बनाने का तरीका था। ठीक है, तो ये HCF देखिए दो संख्या 1 और 7, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई है ना, 1 की वैल्यू कितनी आई है 24 आई है। उसी तरीके से 7 में 24 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 168, यही आपकी बड़ी संख्या होगी, यही आपकी बड़ी संख्या होगी। ठीक है, देखिए इतना बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए इस प्रश्न में क्या बोला गया है, यहाँ पे HCF दिया है 24 और LCM दिया है 168। यहाँ पे संख्या दिया है 1 और 7, इसमें क्या होता है इसके HCF में ही शामिल हो जाएगा, ये 7 है और 7 में जब आप 24 का गुणा करेंगे तो 168, क्योंकि 7 बड़ी संख्या होगी 1 छोटी संख्या होगी, वहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न को है ना जो एग्जामिनर है वो आपको घुमाने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, ठीक है, बाकी इस तरीके से आप इस प्रश्न को पूरी तरीके से डिटेल में बना सकते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, ये आपके सीजी व्यापम के पटवारी के पेपर 2022 को उसमें पूछा गया है। ठीक है, दिए गए तीन भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक बताना। देखिएगा यहाँ पे तीन भिन्न दिया है, एक 36/225, एक है 48/150 और एक है 72/165।
ठीक है। इसका हमें एलसीएम निकालना है। जब भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम के बारे में पूछा गया है तो ऊपर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ निकालना ही है। ठीक है। अब देखिए एलसीएम इसका निकालिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36, 48 और 72। ठीक, यहाँ से आप इसको 12 ले लीजिए, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 छक्का 72। यहाँ से 3 से करिए, 3 एकम 3 दूने और 4। यहाँ से आप 2 से करेंगे, 2 दूने 2 एकम, 12 तिया 36, 36 दूने 72 और 72 दूने 144। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से 144। ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालिए, तो ये है 225, 150 और 65। इसका जब एचसीएफ आप निकालोगे तो 5, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 तिया 15, 5 सोलह, 5 एकम 5 तिया। तो एचसीएफ इसका कितना आ गया 5। यही आपका उत्तर है। एचसीएफ इसका कितना आ गया तो 5। तो 144/5 ए ऑप्शन है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और ये आपके छत्तीसगढ़ के जो व्यापम के एमबीएस के पेपर 2021 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न देखते हैं। 4 अलग विद्युत उपकरण प्रत्येक 30 मिनट में, 1 घंटा में, 1.5 घंटा में और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः सीटी बजाते हैं। यदि दोपहर 12 बजे सभी एक साथ सीटी बजाए तो अगली बार एक साथ कितने बजे सीटी बजाएंगे। देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 30 मिनट दिया हुआ है। यहाँ पे 1 घंटा, 1 घंटा में चीजें देखिए, यहाँ पे घंटे में है आंसर 6 AM, 9 AM, 9 AM, इनमें से कोई नहीं। तो आपको घंटा बनाना है ना, आपको क्या करना है, घंटे में बनाना है। तो ये क्या 30 मिनट हो गया, और यहाँ पे क्या है 1 घंटा मतलब कितना 60 मिनट आ जाएगा, और 1.5 घंटा मतलब कितना 90 मिनट आएगा, और 1 घंटा 45 मिनट मैंने मतलब 105 मिनट। 1 घंटा का 60 मिनट और 45 मिनट, ये दोनों को जोड़ोगे तो 105 मिनट आ जाएगा। ठीक है। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 15 से बनाइए, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105। ठीक है। अब इसको 2 से करिएगा, 2 दूने 2 एकम, 2 दूने 2 तिया और 7। इसको गुणा करिए, 15 दूने 30, 30 दूने 60, 60 तिया 180 और 180 में जब 7 का गुणा करोगे तो ये 7 शून्यम और 7 8 56 की 6, कितना आ जाएगा 1260। ये किस में है तो मिनट में है, हमें आंसर किस में लाने हैं तो घंटे में, है ना। तो 6 का 6 हो गया, 6 दूनी 12, 6 कम 21 घंटे, कितना 21 घंटे। ठीक है, 21 घंटे। चलिए अब देखिएगा, देखिएगा ये 12 बजे दोपहर में क्या हुआ है, घंटी की आवाज़ सुनाई दी है। अगला 24 घंटा हम लोग निकालेंगे तो 24 घंटा अगला हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर दोपहर आ जाएगा सेम समय, है ना। देखिए 12 बजे एक बार घंटी सुनाई दी है, 24 घंटा निकालेंगे तो फिर दूसरे दिन क्या होगा 12 बजे। लेकिन हमारे पास कितना आया था 21 घंटे, हमारे पास कितना आया था 21 घंटे। तो 12 में 3 माइनस कर देंगे, कितना बजे आएगा 9 बजे। 9 बजे और किसमें के समय रहेगा, एएम का, है ना, सुबह का 9 बजे। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी 9 बजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ये आपके फूड इंस्पेक्टर के पेपर 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जिसे 1 से 1/3, 1 से 1/4, 3 से 1/2 और 4 से 1/5 से पूर्ण रूप से भाग दिया जा सके। ठीक है, तो देखिए पहले इसको सही करिए, ये आपका आ जाएगा 3 एकम 3 1 4/3, ये 5/4 आ जाएगा, ये 7/2 आएगा और ये 21/5 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए 322 क्या इससे भाग होगा, 3 से 3, है ना। तो चलिए करके देखते हैं, 322 है और 4 3, 4 8 32, ये इससे भाग नहीं होगा, है ना, इन सब से क्या होगा, भाग नहीं होगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार देखिए 154 है, 154 को क्या करेंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे 3, 4 तिया 12, 4 छक्का 24। ठीक है, तो 152 से ये वाला चला जा रहा है, पहला वाला चला जा रहा है। अभी देखिए 154 से ना, 154 से हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं, कितना है 3 दूनी 6, 7 और ये 2। ठीक, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये देखिए ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला आंसर भी नहीं होगा आपका। ठीक है, अब देखिएगा 252, ये 252 है, इसका करिए नीचे में 4, ऊपर में करिए 3, 4 छक्का 24, 4 तिया 12, इससे हो जा रहा है।
252 है। अब एक दूसरा ले लीजिए, ये 7 ले लीजिए यहाँ पे ऊपर, 7 या 21, 7 छक्का 42, ये सॉल्व हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे 5 चौक 20, 21/5, ये कितना है 252 है, और ये कितना आ जाएगा 21, और यहाँ 5, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 5, इसे सॉल्व हो जा रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जो डाटा है 5/4, ठीक है 5/4, तो यहाँ पे कितना 252, ये 5 ऊपर में 4 आ जा रहा है, इसी में मैं थोड़ा सा मिस्टेक मेरे को लग रहा है ना। खैर इन चीज वो बनेगा प्रश्न आपका ऐसा ही, ठीक है, ये प्रश्न आपका ऐसा ही था एज मैंने इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ अगली चीजें आप मेरे को पता चलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, ये आपके साफ के एग्जाम 2021 में हुआ था, उसमें पूछा गया है, ठीक है। यदि s और t का एलसीएम 70 है, s और t का एचसीएफ 5 है, s और t को जोड़ते हैं 45 मिलता है, तब संख्या s और t हमें बतानी है। देखिएगा s और t है, इसका एलसीएम कितना दिया है 70, और s और t है, इसका एचसीएफ कितना दिया है 5। मैंने क्या बताया, एचसीएफ जो उन्हीं संख्याओं में होता है। तो मान लीजिए 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5s और 5t। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ। पहली संख्या है 5s है, दूसरी संख्या है 5t। एलसीएम कितना दिया है 70 दिया है, एचसीएफ दिया है 5, 5 से 5 कट गया, और 5 से ये कितना कट जाएगा 14। तो s और t ये कितना आ गया आपके पास 14 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 5s और 5t ये कितना दिया है, यहाँ पे 45 दिया है, 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो s प्लस टी ये कितना आ जाएगा 9, और s प्लस टी ये कितना आ गया 9, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, देखिए इसको आप 7 रखेंगे, इसको 2, 7 गुणी 2 करेंगे 14 आएगा, ये 7 और 2 करोगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए 7 और 2 वो दो संख्याएं हैं, और इसमें हमें संख्या बतानी है, इसका एचसीएफ कितना है 5 है ना, तो ये कितना आ गया 35 हो जाएगा, और इसमें 5 गुणा करोगे 10, यही आपका उत्तर है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ये एजीडीओ के एग्जाम 2021 में आपके सीजी व्यापम में पूछा गया है, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 168 दिया है, और उनका महत्तम समापवर्तक 12 दिया है, उन संख्याओं का अंतर 60 दिया है, उन संख्याओं का योग हमें बताने हैं। मान लीजिए दो संख्या ए और बी है, इसका एलसीएम कितना दिया है, ये दिया है 168, और इसी संख्या ए और बी का आपका एचसीएफ कितना दिया है, ये दिया है 12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 12a और 12b, ठीक। पहली संख्या आपका 12a है, दूसरी संख्या 12b है, एलसीएम कितना मिल गया 168, और एचसीएफ कितना है 12, ये 12 और ये 12 कट गया, 12 एकम और 12 चौक, इसका मतलब ए और बी कितना हो गया यहाँ पे 14 हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए ए और बी का जो अंतर है ये कितना दिया है 60 दिया है, इसका मतलब क्या है, ये 12a माइनस 12b, इसका वैल्यू कितना है 60 है, तो यहाँ से a माइनस बी आप निकालोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। a माइनस बी आप निकालोगे कितना आ जाएगा 5 आएगा। देखिए ये 7 है, और 2 का गुणा करेंगे 14 मिलेगा, और 7 में 2 हटाएंगे तो 5 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल गया, ये 12 है ना एचसीएफ, और एचसीएफ क्या है दोनों संख्या का 12 12 है, एक में 7 7 एक मिल गया, और एक संख्या 2, ये कितना हो गया 12 7 84, और 12 2 24, इन दोनों को जोड़ोगे तो 108 आ जाएगा, 108 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ये आपके CSPGCL के एग्जाम में 27/8/2019 को पूछा गया है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या बतानी है जो 4 6 8 10 से विभाज्य हो। इसका क्या करना है, इस तरीके के दिया गया है, छोटी शब्द का इस्तेमाल हो तो क्या करना है, एलसीएम निकालने हैं, 4 6 8 और 10, ठीक है। ये होगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ये होगा 2 एकम, 2 दूनी 4, 3 और 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 पंचे 120, कितना आ गया 120, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताने हैं, इसके बताने थे छोटी वर्ग बताने हैं, तो इसको हम लोग 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 5। अब देखिए हमें क्या बताना है, इसका वर्ग बताने हैं, है ना, क्या बताने हैं हमें, वर्ग बताने हैं।
तो 2 और 2 यहाँ पे दिख रहा है, ये एक जोड़ा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है तो इसमें 3 का गुणा करेंगे। 2 अकेला है, इसमें भी क्या करें, जोड़ा बनाने के लिए, वर्ग बनाने के लिए क्या करें, 2 का गुणा करेंगे। 5 अकेला है, इसमें भी क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। अब ये सारा वर्ग हो गया, जोड़ा बन गया, है ना। इस तरीके से पेयर इन सब का बन गया। ठीक, अब इसको गुणा करिए। 2 गुणित 2 का यहाँ से ये हो गया 4, 3 गुणित 3 का यहाँ से हो जाएगा 9, 2 गुणित 2 का यहाँ से 4 और 5 गुणित 5 का यहाँ 25। 25 चौक 100, 100 नहीं है 900 और 900 गुणित 4 आपका 3600। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये 3600 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये आपके सीजीपीएफ में खादी का एक पहला पेपर हुआ 2019 को, इसमें प्रश्न पूछा गया था। एक आयरलमैन के पास कंटेनर में 85 लीटर और दूसरे में 40 लीटर तेल है। कंटेनर की अधिकतम क्षमता, किसके बारे में बात की गई है, अधिकतम क्षमता, जो दोनों में से किसी एक कंटेनर की सटीक संख्या को माप सकती है वह है। अधिकतम कहने का मतलब क्या बात कर रहा है, ये एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है, हाई कॉमन फैक्टर के बारे में ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक निकालने हैं, और जहाँ पे आपको छोटी पूछा गया वहाँ क्या बताना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालने थे। ठीक है, तो ये 85 हो गया, ये आपका 40 है। ठीक, तो 5 एकम 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, तो ये 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये 5 जो है ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न में बोला गया है, ये आपके CSPD PHCL के 2019 के पेपर में आया है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है, लघुत्तम समापवर्तक 45 24 है। उन संख्याओं में से एक संख्या 116, दूसरी संख्या बतानी है। तो एक संख्या का पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या में निकालनी है, और ये किसके बराबर होगा, LCM 45 24 और HCF 13 के। ठीक है, तो यहाँ से दूसरी संख्या में निकालनी है, और ये होगा आपका 45 24 गुणित 13 बटा 116। दो दूने 4, 2 छक्का 12, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 29 हो जाएगा। 2 एकम 2 एकम 2 2 एकम। अब क्या करेंगे, 29 का हम लोग ना एक 3 1 से भाग करते हैं। 29 दिया कितना हो जाता है, 87। ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, ये 29 निया कितना हो जाएगा, 261, ये कट जाएगा। तो ये 29 है, और ये किससे कटेगा, 39 से। अब दूसरी संख्या 39 गुणित 13, यही कर देना है, तो 517 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 517 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए। आज का क्लास इतना ही है ना। तो इसी तरीके से आपका जो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है ये चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, आपका एग्जाम हो जाते तक हम लोग सारे अच्छे प्रश्नों को कर लिए रहेंगे, कंप्यूटर और मैथ्स का। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में यहीं तक रखता हूँ।